आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एयरमैन स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बैक्टीरिया के बारे में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जीवाणु की खोज किसने की? तो किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु की खोज की। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से दांतों के खुरचन में जीवाणु को देखा था। इसीलिए यानी कि इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, इनके बारे में जानकारी मिली, तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर जो जीवाणु का जो नामकरण है वो किसने किया था? एरेनबर्ग ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। जो ल्यूवेनहोक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जो हैं, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से डिजीज़ होती है, कौन कौन से रोग होते हैं। ये सभी जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। सभी जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग जो होते हैं। जैसे तपेदिक है, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफॉइड, टिटनेस, कोल्ड, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, ये सभी डिजीज़ क्या हैं? जीवाणु जनित होते हैं। ये सभी हैं संक्रामक डिजीज़ होती है, संक्रामक रोग होते हैं। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि जो इनके बारे में जो कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल साइंस के रूप में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजी में पूछ लेते हैं और जनरल साइंस में भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब पहला है तपेदिक, टीबी। तो इनके जो जीवाणु का नाम है, इनके नाम पर ही है, क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका नाम है। तो इसी के नाम पे इसको कहते हैं टीबी या तपेदिक रोग। जो इस रोग में जो है क्या होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इस रोग के जो टीका है उसका नाम है BCG, बेसिलस कॉलमेट गुरिन। तो एक क्वेश्चन यहीं से वो बन गया आपका कि टीके का नाम है, टीबी के टीके का नाम है वो क्या है? बेसिलस कॉलमेट गुरिन है। तो टीबी डे जो है, यानी कि इनको हटाने के लिए इसका 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। जो टीबी है उससे हमारे लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगली डिजीज़ जो है वो है प्लेग। प्लेग के बारे में हम जान लेते हैं। प्लेग है पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। इसका वाहक चूहा होता है। इसको ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया आपका कि ब्लैक प्लेग किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लेग को ही ब्लैक प्लेग कहा जाता है। फिर अगली डिजीज़ देख लेते हैं, अगला रोग देख लेते हैं, वो है टिटनेस, धनु स्तंभ रोग। जो टिटनेस है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इस बीमारी में जो रोगी होता है उसका जो जबड़ा है वो आपस में जुड़ जाता है, इसीलिए इसको लोक जो भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, लोक जो कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो होती है टिटनेस या धनु स्तंभ रोग जो होता है उसे कहा जाता है। फिर अगला है टाइफाइड। तो टाइफाइड है वो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेते हैं टाइफाइड के जीवाणु का नाम कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी होता है। इस रोग में क्या होता है? रोगी को बहुत तेज बुखार आता है, इसलिए इसे मियादी बुखार या आंत ज्वर भी कहा जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो यहीं से आप क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि भाई विडाल टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। फिर अगली बीमारी जो है, अगली डिजीज़ जो है वो है निमोनिया। निमोनिया का जो जीवाणु होता है वो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है। तो ये भी लगभग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में कि भाई निमोनिया कौन से जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। यह जो निमोनिया है ये दूषित पानी से फैलता है। ठीक है, और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगली डिजीज़ है कुष्ठ रोग या कोल्ड, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। इसका जो जीवाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री जीवाणु है। ठीक है,
इस रोग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और अपनी स्किन जो है, त्वचा है, वो प्रभावित हो जाती है। आप देख सकते हो त्वचा पे ऐसे वाइट वाइट जो है दाग धब्बे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगली डिजीज़ है देखो हैजा। हैजा में क्या होता है, इसमें जो इसका जो जीवाणु है वो है विब्रियो कोलेरा। यह हैजा जो है ये दूषित पानी या दूषित खाने से फैलता है। इसके कारण क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी आ जाती है। यह रोग जो है सबसे ज़्यादा कौन से अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये दूषित जल से, दूषित खाने से, तो इसका क्या है, सावधानी है। सावधानी जो है, बचाव ही क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है। अगली डिजीज़ देख लेते हैं हम, सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये एक जननांग रोग है, ठीक है। ये ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में देखो जननांग प्रभावित होते हैं, तो यहीं से आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी डिजीज़ में जननांग प्रभावित होते हैं, तो कौन से रोग में, सिफिलिस में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों में पेनिस होता है, महिलाओं में वेजाइना होती है, उनमें लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है, पूरे शरीर में फैलने लगता है। फिर इसमें हार्ट, लीवर, अपना जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। अगली डिजीज़ देख लेते हैं हम, काली खांसी। काली खांसी, इसको कुकर खांसी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार इसमें खांसी आती है, ठीक है। ये किसके कारण होती है, यह होती है बार्डेटेला पर्ट्यूसिस या हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होती है, ठीक है। यह हवा के द्वारा फैलता है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। यह रोग बच्चों में ज़्यादा होता है, यह रोग बच्चों में ज़्यादा होता है। देखो इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगली डिजीज़ है डिप्थीरिया, ठीक है। जो इसका जीवाणु है वो है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसमें रोगी में क्या होता है, तेज बुखार आती है, गले में खरांश होती है, गर्दन में सूजन आ जाती है, सिर दर्द आदि इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो है गले में खरांश होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक टीका होता है DPT, ठीक है। एक टीके का नाम है DPT। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। पर्टुसिस